हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी पिछली वीडियो में मैंने वर्षा कार्थी जी का जो एक्सपीरियंस था वो आपसे शेयर किया कमर दर्द को लेकर, कि उन्होंने विदाउट ऑपरेशन 2 महीने में कैसे 90% रिलीफ उन्हें आया है, क्या क्या किया है उन्होंने वो शेयर किया था। वो आगे अपना एक्सपीरियंस और शेयर कर रही हैं, उनका मैंने आपको कमेंट शेयर कर दिया है। आप खुद देखें और उनकी खुशी को भी देखें, क्योंकि जब दर्द गया है ना और जो डर लगता है ऑपरेशन के होने से, वो सब कुछ निकल जाता है और अब उन्हें पता है कि मुझे उनको आगे क्या करना है। तो आप लोग भी देखें, और जिन लोगों को ये डर है कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि बिना ऑपरेशन के भी हम ठीक हो सकते हैं, हम दर्द से बाहर आ सकते हैं, जबकि हमारे पास कोई होप ना बची हो, तब की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपसे शेयर किया है मैंने, और आज मैं आप लोगों के सवाल ले रही हूँ जो आगे आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल शरद अवांकर का है, जिन्होंने कहा है कि क्या हमें जो बातें परहेज करनी होती हैं, जैसे नीचे बैठना और सामने झुकना, क्या ज़िंदगी भर करनी पड़ती हैं? क्योंकि मुझे 90% आराम आने के बाद भी थोड़ा सा भी आगे झुकने पर तकलीफ़ होती है और घुटने में भी बहुत दर्द होता है। अब तो मुझे स्लिप डिस्क हुए 2.5 साल हो चुके हैं। आराम है, मगर घर वालों को लगता है कि आराम होने के बावजूद ये काम करने में इतने बहाने बनाती है। तो कभी कभी मैं जो धूप में कुछ सामान सुखाने के लिए रखा होता है तो वो समेटती हूँ, और उसके बाद दर्द मुझे ही सहन करना होता है। तो मैं घर वालों को नहीं समझा सकती कि मुझसे सारे काम नहीं हो सकते। क्या मेरी ज़िंदगी अब इसी तरह दायरे में सिमट कर रह जाएगी? तो शरद जी, मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ। ये पूछ रही क्या मैं आम लोगों की तरह बिना मदद के कभी सभी काम कर पाऊँगी? देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है जब मैंने अपनी कमर को हर किसी को सौंप दिया कि चलो जो आप कर सकते हो करके ठीक कर दो। तो मेरी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई थी। मेरे मसल्स पूरे डैमेज थे, पूरी कमर की हर हड्डी जो है ना, रीढ़ की हड्डी, वो सब दुखती थी, उसमें से दर्द निकलता था बुरी तरीके से, और कपकपाहट होती थी, मतलब मसल्स जो है ना वो सपोर्ट नहीं करते थे। तो अभी मैं अपनी जो कंडीशन है वो मैं बताती हूँ कि मैं झुकती हूँ ना, तो मैं एक घुटने पर हाथ रख लेती हूँ और तब मैं झुककर कोई भी सामान उठा सकती हूँ, झाड़ू लगा सकती हूँ झुककर। लेकिन वो एक ये नहीं है कि मैं पूरे पूरे दिन या बहुत बहुत देर तक ये करूँ। मुझे पता है कि मैं ज़्यादा करूँगी तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मतलब मुझे थरथराहट स्टार्ट हो जाती है, जो कि अच्छी साइन नहीं है मेरे लिए। तो मैं उस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। और एक, मैं बहुत भारी वज़न उठाने से बचती हूँ, और इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। मैं आपको अपनी कंडीशन भी बता रही हूँ कि लोग नहीं समझेंगे, घर के सगे जो बिल्कुल अपने सगे हैं वो भी नहीं जान पाएंगे कि हमको ये प्रॉब्लम क्या है। और इससे हम ज़रूर अगर गलती कर देंगे तो ये वापस से हमारे साथ फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर हम दर्द में हम ही तड़पेंगे, किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें। थोड़ा सा सेल्फिश तो बनना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी तकलीफ़ में कोई हमारे पास बैठकर हमारी तकलीफ़ सुनने तक के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, तो हम उनके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोचें कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। कोई आप बिल्कुल कहें कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, बस बात ख़त्म हो गई। क्योंकि अगर आप ये रिस्क लोगे ना और लोगों के प्रेशर में आके कर बैठे कुछ भी गलती, तो दर्द आप ही को झेलना है, और आपको उसके पता है कि आगे क्या होने वाला है। फिर एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मतलब अभी 2.5 साल ही हुए हैं, खैर अभी इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और आगे आने वाले टाइम में जब आप थोड़ा परहेज़ रखेंगे, और वो मालिश का ऑयल आप ज़रूर बना के रखें, उसे जब भी आपको ज़रूरत लगती है ना, आप उसे मालिश और सिकाई ज़रूर करते रहें, तो थोड़ा टाइम और बीतने के बाद आप अच्छे से कर पाएंगी। एक चीज़ और मैं कहती हूँ कि मैं उकड़ो अब भी नहीं बैठना चाहती हूँ। उकड़ो बैठने से मुझे वो L4 L5 वाली पोजीशन है जो वो बिल्कुल फोल्ड हुई हुई महसूस होती है, और तब मुझे फिर से कुछ ऐसा लगता है कि
कहीं जख्म खुल ना जाए, तो मैं उकड़ू बैठने से अब भी बचती हूँ। अगर बैठती हूँ उकड़ू तो मेरे जो चप्पल होती हैं वो मोटी हील वाली होती हैं, मतलब अगर मैं हील पहन के बैठती हूँ उकड़ू तो बैठ जाती हूँ आराम से, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं फ्लैट चप्पल में बैठती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम सी महसूस होती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर उकड़ू बैठ रहे हैं तो जैसे नीचे से आप उठाने की चीज़ें बोल रहे हैं ना, तो उसके लिए आप थोड़ी मोटी हील वाली जो चप्पल है उन्हें पहन कर आप उसे देखें। अगर उसमें भी प्रॉब्लम लगती है तो भी मत करें प्लीज़, ठीक है जी। अगला सवाल कुलविंदर कौर का है, जिन्होंने पूछा है कि आप बताएं कि हम अपने पैरों के भार नीचे पीढ़ी रख कर बैठ सकते हैं, और बताएं कि आप कितनी सीढ़ी चढ़ने लग गई थी। सीढ़ी का तो मैं बता चुकी हूँ कि हर हफ्ते में एक बार हम लोग सब्ज़ी लेने जाते ही थे, तो जब मैं थोड़ा सा रिकवरी कर रही थी उस टाइम पे, तो उससे मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप में दोनों पैर रख के आगे बढ़ती थी, और ये चीज़ें फिर टाइम टू टाइम फिर वो बढ़ती चली गई। मतलब उसमें ये था कि जैसे जैसे रिकवरी होती गई वो फिर नॉर्मल आती गई, है ना। तो और पीढ़ी रखना ज़रूरी है पैरों के नीचे। मैं बताती हूँ कि जब हम चेयर पे बैठेंगे ना तो कॉकिक्स कुशन का यूज़ कर लें, या फिर हम ट्यूब का यूज़ करें बैठने के लिए, और सामने एक और चेयर रख लें। मेरा जो था, मैं ये करती थी कि मैं बेड के किनारे अपनी चेयर रखती थी, तो मेरे जो पैर थे वो बेड पर रहते थे सीधा रख के, सीधा। तो उससे मेरे पैर और मेरी जो बैठने की पोजीशन थे उससे भी ऊपर हो जाते थे, जिससे मुझे बहुत रिलैक्स फील होता था, और ये चीज़ मैंने शेयर भी की है। तो जिस तरह से आपको बैठने में रिलैक्स महसूस होता हो उस तरह से आप बैठें। अगला सवाल अमीशा जी का है, जिन्होंने कहा है कि मैम मेरा सारा काम नीचे बैठकर ही होता है। मेरा छोटा बेबी है, मेरी कमर गर्दन बहुत दर्द कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, 24 घंटे दर्द बना रहता है मुझे। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। देखिए, मैंने इस बारे में, अगर आपको डाउट है कि आपको कमर में कोई दिक्कत है या गर्दन में है, तो पहले तो आप न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करें, प्रॉपर मेडिसिन लें, और उसके साथ में परहेज जो मैं बताती हूँ कि नीचे नहीं बैठना है, चाहे कितना भी आपको ज़रूरी काम है। मेरी एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अभी वो प्रॉब्लम, अभी दर्द है, बाद में ये चीज़ फिर झंझनाहट, सुनपन स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो उन्हें रोकने के लिए परहेज करिए, यानी नीचे नहीं बैठना है, वज़न नहीं उठाना है और आगे नहीं झुकना है। ये काम आपको बिल्कुल करने ही करने हैं अगर आपको आगे कोई प्रॉब्लम और नहीं चाहिए। और अपनी मेडिसिन स्टार्ट करिए, और मालिश और सिकाई का वो ध्यान रखिए, मैंने जो बता रखा है ऑयल वो बना लें, उससे मालिश और सिकाई करें। अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखा चुके हैं तो दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं, दूसरी मेडिसिन ट्राई करें, लेकिन परहेज आपको करने ही करने हैं। और उन चीज़ों का ध्यान रखिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। आप अगर अपने आप को संभाल लेंगे तो आप बाकी सारे काम कर पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल मैं ले रही हूँ आयुषी सिंह का, और मैंने आपका पिछले 2-3 बार मैंने आपका कमेंट लिया है, और आपने पूछा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत दवा यूज़ कर लिए हैं, सिकाई भी कर ली, तेल भी बनाए हैं आपके बताए हुए, लेकिन मैम ठीक नहीं हो रहा है, और क्या करूं। 2 मंथ हो गए रीढ़ हड्डी के दर्द को, और जो दर्द था जितना उसको ठीक होने में नहीं लगा उतना इसको लग रहा है। बस रीढ़ की हड्डी में बहुत तनी हुई है, जकड़न है, कब तक ठीक होगा प्लीज़ बताइए। देखो, अगर आप मेडिसिन के भरोसे, देखिए मेरे पास इसका ये जवाब नहीं है कि ये इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं टाइम नहीं बता सकती हूँ, मुझे खुद नहीं पता है किसका कितना लगता है। लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी में जकड़न जैसी हो गई है, अकड़ी हुई रीढ़ की हड्डी महसूस होती है, तो उसमें वक्त लगता है, और मेरा बहुत लंबा टाइम लगा है, मुझे 3 साल लगे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मुझे लगे 3 साल, तो किसी को इतने ही लगे या इससे कम लगे या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो ये टाइम लेती है प्रॉब्लम, और इसके लिए मैं, अगर आपको ये लग रहा है कि 2 महीने हो गए हैं, तो बहुत से लोगों को बहुत टाइम भी हो जाता है। आपने दूसरों के भी एक्सपीरियंस देखे होंगे। तो घबराए नहीं, करते चलें, धीरे धीरे ही होगा। और अगर
आपको जल्दबाजी है तो आप फिर से डॉक्टर के पास जाएं। जो आपको लगता है आप अपने लिए जहाँ पे जो कोई इलाज बताता है वो ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। घबराएं नहीं, ठीक तो हो ही जाना है, कहीं ना कहीं से होगा, लेकिन आप मालिश और सिकाई करते रहें बराबर, जो कि आपको धीरे धीरे आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा और वो सब ठीक होता चला जाएगा। तो आप दूसरे ऑप्शन ज़रूर ट्राई करते रहें, लेकिन मालिश और सिकाई वो करते रहिएगा, उसे छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और परहेज़ का ध्यान रखो, क्योंकि आप लगातार, मेरे ख्याल से आप तैयारी कर रहे हो, बैठते हो या फिर आप पढ़ाई करते हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। थोड़ा सा आराम तो आपको करना ही पड़ेगा, वो आप देख लें। अगला सवाल रोज़ी का है, जिन्होंने पूछा है कि 1 साल से मेरे दोनों पैरों में झंझनाहट है और अब दोनों पैरों में जकड़न है, यानी L4 L5 S1 की प्रॉब्लम है। अब कमर में भारीपन आ रहा है, बिना सहारे खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मेरे लिए भी। और ये चीज़ मैंने अपनी वीडियोस में शेयर भी की है कि मेरे दोनों पैर जो है ना वो ऐसे हो गए थे कि मैं खड़ी होंगी तो मैं गिर जाऊंगी। वो ऐसा ही होता है जैसे पैर भारी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आप उठा नहीं सक रहे हो, आपकी कमर, मतलब जो भी है, जकड़न तो थी ही। और आपने कहा झंझनाहट हो रही है 1 साल से, तो आप, अगर आपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को नहीं दिखाया है तो वो आप दिखा लें। और अगर दिखा चुके हैं तो परहेज जो मैं बताती हूँ कि आगे नहीं झुकना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मैंने बहुत सारी चीज़ें फॉलो की थी और वो मैंने लाइफस्टाइल जो बताया है अपना, वो वीडियोस में मिल जाएगा, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में है वीडियोस के, आप वो देख लें, उन्हें फॉलो करें, ठीक है। और मालिश का तेल, तिल का तेल और गांठ लहसुन लेकर आप वो बना के उसकी मालिश और सिकाई करेंगे। प्लस आप मेडिसिन, आपको झंझनाहट है या सुनपन है या जो भी है, आपको कमर दर्द है, पैरों में दर्द है, आप अगर एलोपैथिक ले चुके हैं तो आप यूनानी ट्राई करें, या फिर होम्योपैथी, या जो भी आपको मेडिसिन अवेलेबल है जिससे आपको रिलीफ मिलता है, मेडिसिन आप ज़रूर ट्राई करते रहें। परहेज करें, मालिश और सिकाई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिलीफ आ जाना चाहिए। और परहेज का ध्यान ज़रूर रखिए, मैं बार बार कहती हूँ, जो कि आपको, आपकी रिकवरी को तेज करेगा और आपको आगे होने वाली प्रॉब्लम से बचाएंगे, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें। उषा सिंह का सवाल है, जिन्होंने पूछा है, मैम मेरे को भी L3 L4 L5 का प्रॉब्लम है और चलने में बहुत दर्द होता है, मुझे भी रास्ता बताएं। मैं रास्ता बता चुकी हूँ मेरी बहन, और आपको बस इतना करना है कि उस रास्ते पर आपको चलना है। किसी भी हालत में आपको कोई वज़न नहीं उठाना है, किसी भी काम को करने के लिए आपको झुकना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं झुकना है। जब मैं कहती हूँ ना कि गर्दन नहीं झुकानी है, भले ही आपको L4 L5 में या L3 में आपको दिक्कत है, लेकिन आपको गर्दन भी नहीं झुकानी है। ब्रश करते हुए आप ध्यान रखें कि दीवार का सहारा ले लें और कम से कम झुकें। और आपको टॉयलेट जाना है तो थोड़ा हील वाली चप्पल पहन के जाएं, अगर आपके यहाँ नॉर्मल इंडियन टॉयलेट है तो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है बैठने में तो आप चेयर का यूज़ कर लें, जो टॉयलेट के लिए आती हैं। और बैठने के लिए, जब आप बैठते हो, खाना खाते हो या सब्ज़ी काटते हो, आप घर के काम कर रहे हो, तो बैठते हो बीच बीच में, तो वो आप ट्यूब का यूज़ करें, एक्टिवा की ट्यूब का, और या कॉकिक्स कुशन का यूज़ कर लें। तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो आपको उसमें आपको बेनिफिट आता जाएगा। लेकिन वो एकदम से नहीं लगता है, उसके लिए वेट करो, थोड़ा आराम करो और अपने वज़न को ज़्यादा से ज़्यादा बेड पर रखो। यानी कि खुद बैठना नहीं है, आपको लेटना है। लेटने से आपका जो शरीर का वज़न होता है वो बेड पर जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद ही वो देखने मिलेगा। प्लस आपको मालिश और सिकाई कंटिन्यू करनी है, जो कि ऑयल मैंने बनाना बता रखा है, आप उसका यूज़ करें। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा दर्द में। और मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। आप या हड्डी वाले हकीम को दिखा लें, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेडिसिन के नाम बताए थे जो मैंने ली थी, आप वो ट्राई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और वरना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप मेडिसिन लें। तो ये सब करेंगे, परहेज करेंगे तो इंशाल्लाह आराम आएगा। अगला सवाल किसी ने पूछा है कि मैंने ट्यूब भी यूज़ किया है, यानी कि एक्टिवा के ट्यूब, और 1 मंथ से कॉकिक्स कुशन भी, बट पता नहीं फिर भी 10 मिनट भी बैठती हूँ तो बटॉक्स में सुई की तरह चुभन होती है और आउट ऑफ कंट्रोल पेन। क्या करूँ मैं, इसे कंटिन्यू करूँ या कोई और ऑप्शन? ये मैंने आपका इसलिए भी लिया है कमेंट कि मुझे, शायद आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने बताया है कि मैं जब मेडिसिन ले रही थी, 3 साल हो गए थे, उस दौरान मैं ट्यूब का यूज़ करती थी, थोड़ा थोड़ा ही करती थी। लेकिन जब मेरा पेन
पूरा चला गया, पूरा झंझनाहट, सुनपन सब कुछ चला गया, सब ठीक था। लेकिन जब मैं बैठती थी तो मुझे ये भयानक दर्द आता ही आता था, यानी टेलबोन से दर्द नहीं गया था। तो मैंने इसके मैं मेडिसिन बंद कर चुकी थी, मुझे कोई और प्रॉब्लम थी नहीं। तो मैंने ये जो एक्टिवा की ट्यूब है ना, ये मैंने यूज़ करती रही, मैं बैठती रही, मुझे दर्द आता था पर कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक हो ही जाना है, तो मैं उस ट्यूब पर बैठती रही, उसके अलावा मैं कहीं नहीं बैठी। ठीक है, अगर मैं बस से सफ़र भी करती थी तो ट्यूब लेकर जाती थी अपनी। तो मैंने वो ट्यूब लंबे टाइम तक यूज़ की है, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही दर्द गायब हो गया। धीरे धीरे उसके बिना बैठने की हैबिट आने लगी, फिर मैं थोड़ी सॉफ्ट सरफेस पे बैठने लगी। फिर उसके बाद जो मेरी नॉर्मल जो चेयर होती हैं, आपको पता है प्लास्टिक की चेयर होती है, उसमें मैं बैठने लगी तो हल्का हल्का पेन आता था, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी चला गया। तो वो टाइम लगा है, उसमें कोई जल्दी से कुछ नहीं हुआ है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। आपको अगर कोई इससे बेहतर ऑप्शन मिले तो आप ट्राई करके देख लेना। बाकी आप ट्यूब का यूज़ करना मत छोड़िएगा, ये मैं आपको अभी कह रही हूँ। आप जैसे जितने भी जिनको प्रॉब्लम है ये टेलबोन की, तो वो आप चाहे कुछ भी यूज़ करते रहें, लेकिन बैठने के लिए जो कॉक्सिक्स कुशन या ट्यूब है ना, उसे अवॉइड मत करिएगा। किसी भी जगह पे बैठते हैं उसे रख के बैठिए, ठीक है। मैं आपको एक सिस्टर का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। उन्होंने मुझे कॉल करके मुझे बताया है कि बाजी, मैं जो एक शादियों में जो चेयर बिछती है ना बैठने के लिए, शादियों में जो गेस्ट आते हैं उनके लिए, कि मैंने वो चेयर ली है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और पीछे टेक के लिए भी मतलब अपने आप ही लगा होता है, आपने देखा होगा तो। और जो उसकी बैठने की जो सीट होती है ना, वो गद्देदार होती है, मतलब वहाँ पे गदगदा होता है। तो वो कह रही थी कि मैंने उस चेयर को मंगा के उसमें से वो पोर्शन कट कर दिया है जहाँ पे कॉक्सिक्स कुशन रहता है ना, मतलब कॉक्सिक्स कुशन जैसी जो शेप रहती है वो मैंने कट कर ली है, जिससे मेरी जो टेल बोन है वो हवा में रहे, वो किसी सरफेस को टच नहीं करती है, और मैं आराम से बैठती हूँ। मुझे बहुत रिलीफ है उसमें बैठने से। ये उनका एक्सपीरियंस था, तो मुझे अच्छा भी लगा उनका आइडिया कि मैंने कोई कुशन या ट्यूब ना यूज़ करके मैंने डायरेक्ट चेयर ही कट कर ली उस जगह से, और वहाँ बैठने में मुझे रिलीफ है, और अब काफ़ी हद तक उनको रिलीफ आ गया है। तो कुछ आइडियाज़ अपने आप से भी लगाएं, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने आइडिया ही काम आएंगे। सब कुछ तो किसी और के ज़रिए नहीं पता चलता है। अब जैसे आप लोग अपनी सिचुएशन बताते हैं तो मैं 100% थोड़ा ही ना समझूंगी, तो कुछ आइडियाज़ अपने आप क्रिएट करिए अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए। तो जो आपको बेहतर उपाय लगता है उसे कंटिन्यू रखिए, है ना। तो परहेज़ में से मिस मत करिएगा कि इसका कुछ और अदर ऑप्शन अगर मिलता है तो ट्राई करते रहो, लेकिन ये मत छोड़ो। बस मैं इतना ही कहूँगी, ठीक है। और बाकी यही दुआ है कि सब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। नेक्स्ट सवाल जो है वो गौरव तिवारी का है, जिन्होंने पूछा है मुझसे कि डॉक्टर ने बताया है कि मेरी नस दब रही है और मुझे कहीं से आराम नहीं मिल रहा है, क्या करूं। तो ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप ही नहीं, बहुत सारे पेशेंट हैं जो ये जानते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या हुई है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेडिसिन, अकेली मेडिसिन नहीं ठीक करती है, मेडिसिन के साथ आपको परहेज़ करने होते हैं, जो कि मैंने बताए हैं। खाने का भी परहेज़ होता है और फिज़िकल भी होता है। अगर आप वो दोनों करते हैं तो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। साथ में मालिश और सिकाई आपको रिलैक्स करेगी, आपको आपकी जो मसल्स हैं उनको ताकत देगी ताकि वो बने रहें। और दूसरी बात, उनमें जो सूजन आ जाती है ना, वो भी जाती है, और सूजन की वजह से भी नसें दबती हैं। तो वो सब आप करके देखें और मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लें, वहाँ पे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा मैंने क्या क्या किया था, तो वो देख लें और फॉलो करें। मेडिसिन के साथ वो सब कुछ फॉलो करें तो आपको बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। अगर आपको अभी अभी ये प्रॉब्लम हुई है तो घबराने की बात नहीं है। और अगर ज़्यादा टाइम भी हो गया है तो मेरे साथ ऐसे पेशेंट हैं जिनको बहुत बहुत टाइम से प्रॉब्लम थी और वो रिकवरी कर रहे हैं, बहुत जल्दी उनकी रिकवरी हो रही है। तो आप करके देखें, और कुछ चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपसे बात कर लूँगी। और किसी तरह की हेल्प आपको चाहिए होगी तो वो भी मैं कर सकती हूँ। और किसी को मेडिसिन अगर नहीं मिल रही है और वो चाहते हैं यूनानी मेडिसिन ट्राई करना, तो वो मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ। उसके लिए भी आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है। बाकी बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए।